गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। 12वें चैप्टर में हम लोग 12.9 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। 12.9 एक्सरसाइज जो है वो वर्नूली समीकरण के ऊपर आधारित है, जिसको हम रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट करके हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, कल हमने इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं छठा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ हमें dy अपॉन में dx प्लस y बटे एक्स लोग y बराबर में y बटे एक्स स्क्वायर लोग y की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बर्नूली समीकरण है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बराबर में y का पद जो है यहाँ पे आ चुका है, इस वजह से यहाँ पर ये रेखिक अवकलन समीकरण नहीं मानी जाएगी। तो इसको रेखिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, बराबर में जो भी y के पद हैं उनका पूरी समीकरण में भाग देंगे, अर्थात समीकरण 1 में y लोग y की होल स्क्वायर का भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत इसकी कैसे करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में y लोग y होल स्क्वायर का भाग देने। तो देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई dx में जब y लोग y की होल स्क्वायर का भाग देंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1 बटे y लोग y की होल स्क्वायर, यहाँ पर है dy अपॉन में dx प्लस में यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 बटे x इंटू में लोग y बचेगा, बराबर में बच्चों यहाँ पर केवल 1 बटे एक्स स्क्वायर बचेगा और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो y का पद है वो 1 बटे लोग y के रूप में, और आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं 1 बटे लोग y को t मानकर उसका अवकलन करूँगा तो मेरे पास ये प्रथम पद जो है वो एज इट इज प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये पूरी समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, माना 1 बटे लोग y जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 बटे लोग y की होल स्क्वायर, 1 बाई एक्स के अनुसार इसका -1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर होगा। अब लोग y का 1 बटे y हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बटे dx, तो t का हो जाएगा dt बटे dx, और ये माइनस का साइन जो है वो चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो प्रथम पद है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस dt अपॉन में dx के इक्वल आ गया। तो समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर आएगा माइनस का dt बटे dx, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 बटे x इंटू में t, और साथ में बराबर में रहेगा 1 बटे एक्स स्क्वायर। जैसे मैं इस समीकरण को माइनस से गुणा करता हूँ, जैसे समीकरण को हम माइनस से गुणा करते हैं तो ये पूरी समीकरण रेखिक अवकलन समीकरण के व्यापक पद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ आएगा dt बटे dx माइनस का 1 बटे x इंटू टी माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो p का मान है वो है माइनस का 1 बटे x। यहाँ p का मान क्या है, माइनस का 1 बटे x। तो बच्चों यहाँ से हम लोग निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होगा e की पावर p dx, और जो p की वैल्यू बच्चों यहाँ पर है वो हमें दे रखी है -1 बटे x, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर मुझे e की पावर माइनस का log x प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो ये चला जाएगा e की पावर log x के ऊपर इन्वर्स लगेगा, जिससे मुझे यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर जो है वो e से log हो जाएगा कैंसिल, तो x इन्वर्स यानी कि 1 बटे x के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 बटे x का गुणा समीकरण 3 के दोनों पदों से करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वो 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। कौन कौन सी 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा, परतंत्र चर t और समाकलन गुणांक यानी कि 1 बटे x के गुणनफल का अवकलज बनेगा। और राइट हैंड साइड को जब 1 बटे x से गुणा करेंगे तो -1 बटे एक्स स्क्वायर को 1 बटे x से गुणा करने पर -1 बटे x की क्यूब आएगा। तो यहाँ से t बटे x बराबर ही हो जाएगा -1 बटे x की क्यूब का हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा t बटे x बराबर माइनस x की घात 3, जब ऊपर जाके x की घात -3 में कन्वर्ट हो जाएगी। और x की घात -3 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, x की घात -3 में हम 1 जोड़ेंगे तो घात इस पे -2 आएगी और वही घात भाग में आएगी और प्लस में आएगा c, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आएगा t बटे x बराबर 1 बटे 2x स्क्वायर और प्लस का c। तो x की घात -2 में घात को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको बट्टे में लेके आएंगे और t की वैल्यू रखेंगे और साथ में इसको x से गुणा करेंगे। तो बच्चों t हमने माना था यहाँ पे 1 बटे log y को।
तो t की वैल्यू है यहाँ पे 1/log y, x से करेंगे गुणा तो ये बनेगा 1/2x और प्लस गुणा में यहाँ पर आ जाएगा cx। तो बच्चों इस रूप में हमें इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमने इसको रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट किया, बराबर में जो y का पद का उसका पूरी समीकरण में दे दिया भाग, और सेकंड पद में जो y का पद था उसको t मानकर जैसे हम उसका अवकलन करेंगे तो पहला पद जो है वो dt/dx के इक्विवेलेंट आता है, जिससे ये पूरी समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाती है और उसी विधि से हम इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है अवकल समीकरण 1+x² dy/dx प्लस 2xy बराबर 1/1 का हमें सॉल्यूशन निकालना है, जबकि कंडीशन ये है कि x बराबर 1 और y बराबर 0 हो तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों जब भी ये कंडीशन आती है तो यकीन मानिए ये केवल अचर राशि यानी कि जो लास्ट में हम लोग c लेके आते हैं उसकी वैल्यू निकालने की ये कंडीशन होती है, जबकि इसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जिस विधि से हमने पहले इसको सोल्व किया। तो देखिए बच्चों हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें c की वैल्यू इस कंडीशन के अनुसार हम निकालेंगे, लेकिन हम पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे अवकलन समीकरण क्या दी हुई है 1+x² dy/dx प्लस है 2xy बराबर 1/1 + x²। अब देखिए बच्चों यहाँ पर dy/dx के गुणांक को 1 बनाने के लिए इस पूरी समीकरण का 1+x² से भाग देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा dy/dx प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x/1 + x² इंटू में y बराबर में 1/1 की यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1, और ये बिल्कुल रेखिक अवकलन समीकरण के रूप में ही व्यवस्थित हो चुकी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे p की कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो p का मान है वो 2x/1 + x² के इक्वलेंट है, जिससे मुझे इंटीग्रल फैक्टर निकालने में बहुत आसानी होगी। e की पावर p dx के फॉर्मूले से हम इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो है 2x/1 + x², और आपको अच्छे से पता है कि हर का अवकलन करने पे अगर परफेक्ट अंश आता हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log हर यानी कि यहाँ पर log 1 + x² जो है वो आपको प्राप्त होगा, और e से log हो जाएगा कैंसिल, जिससे इंटीग्रल फैक्टर जो है वो हमें 1 + x² के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल चुके हैं, और आपको अच्छे से पता है जब एक बार इंटीग्रल फैक्टर प्राप्त हो जाए तो उसका समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 + x² का समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करने पर, तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का 1 + x² से गुणा करेंगे तो जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। कौन से दो पदों के गुणनफल का, परतंत्र चर y, और साथ में यहाँ पर आएगा इंटीग्रल फैक्टर यानी कि 1 + x² के गुणनफल का अवकलज बनेगा। और राइट हैंड साइड में जब 1/1 + x² की होल स्क्वायर को 1 + x² से गुणा करेंगे तो यहाँ 1/1 + x² का पद आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस अवकलन संकारक का जब पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर यहाँ तो बचेगा y इंटू में 1 + x², और राइट हैंड साइड में जाकर ये अवकलन संकारक जो है वो समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, y इंटू में 1 + x², और 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होगा tan इनवर्स x, और प्लस में यहाँ पर आएगा c। तो देखा बच्चों हमने यहाँ तक इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है, और ये सॉल्यूशन जो है वो c के पदों में आया है, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों इस c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है x बराबर 1 और y बराबर 0, इस कंडीशन पे हमें ये सॉल्यूशन निकालना है, अर्थात c का मान यहाँ से निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, x बराबर 1 तथा y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा बच्चों, आपके पास समीकरण 2 में ये वैल्यू रखेंगे तो y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 1 और प्लस में आएगा c, तो c की वैल्यू माइनस का tan इनवर्स 1 यानी कि माइनस का π/4 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से माइनस π/4 आएगी, और c की जगह जब मैं माइनस π/4 रखता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ हो जाएगा y इंटू में 1 + x²,
समीकरण नंबर 2 से ही बच्चों हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में tan इनवर्स x और प्लस c का मान जो है वो -π/4 के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। तो हमें x बराबर 1 और y बराबर 0 पर जो इस अवकलन समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन है वो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x माइनस π/4 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बस बच्चों इस अवकलन समीकरण को सोल्व करने का तरीका बिल्कुल वही था, काफ़ी आसान था। ये बर्नौली अवकलन समीकरण नहीं है बल्कि रेखिक अवकलन समीकरण ही है, जिसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देकर हम इसको रेखिक समीकरण के व्यापक रूप में कन्वर्ट कर सकते थे। इसमें अगर कुछ नया है तो वो ये कंडीशन थी जो लास्ट में जाके c यानी कि अचर राशि की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दी गई है। तो बच्चों जैसे हम c की वैल्यू इस कंडीशन के अनुसार निकालेंगे तो हमें फाइनल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 12.9 भी कंप्लीट कर लिए। इस तरह से हमने 12वां चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अभी हम बढ़ते हैं 12.9 के कुछ मोस्ट एग्जांपल्स की तरफ और उसके बाद हम करेंगे विविध, जिससे 12वां चैप्टर जो है वो पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए बच्चों, हमें इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अवकलन समीकरण है ये बर्नौली अवकलन समीकरण है, क्योंकि बराबर में यहाँ पे y का पद आया हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, y की घात 6 का पूरी समीकरण में भाग देंगे। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे dy/dx का जो गुणांक है वो x है, तो यहाँ से हमें x को भी हटाना पड़ेगा, या यूं कहिए कि पूरी समीकरण को x y की घात 6 का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमें जो अवकलन समीकरण दी गई है वो है x dy/dx प्लस में y बराबर x की घात 3 इंटू में y की घात 6 और समीकरण 1 इसको हम डालेंगे। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 में x y की घात 6 का भाग देने पर अपने पास क्या आएगा, 1/y की घात 6 dy/dx प्लस 1 अपॉन में x y की घात 5 बचेगा बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा x y की घात 5 और बराबर में बच्चों यहाँ बचेगा x स्क्वायर और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पर y का जो पद है 1/y की घात 5 इसको t के बराबर मानकर जब इसका अवकलन करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये प्रथम पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा और पूरी समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों सिंपली हमें यहाँ पे मानना होगा 1/y की घात 5 यानी कि y की घात -5 को हमने क्या माना है t, तो ये -5 y की घात -6 dy/dx बराबर आ जाएगा dt/dx। तो देखिए बच्चों यहाँ से 1/y की घात 6 dy/dx का मान -1/5 dt/dx के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों 1/y की घात 5 को t के बराबर मानकर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो प्रथम पद यानी कि 1/y की घात 6 dy/dx का जो मान है वो -1/5 dt/dx के इक्वल आ जाएगा। और ये मान जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे अपने पास आएगा -1/5 dt/dx। यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास 1/x इंटू में t और बराबर में आएगा बच्चों x की स्क्वायर। अब पूरी समीकरण को -5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा dt/dx, ये हो जाएगा -5/x इंटू टी और ये हो जाएगा यहाँ पे -5x स्क्वायर। और इस प्रकार से समीकरण 3 के रूप में हमें रेखिक अवकलन समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ से p की कैलकुलेशन करके इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और उसके आगे की कैलकुलेशन हम बहुत बार कर चुके हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो p का मान है वो यहाँ पर -5/x है, जो t का गुणांक होगा वही यहाँ पर p कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर का मान क्या आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा e⁻p⁴ और जो p की वैल्यू है बच्चों वो -5/x है। तो यहाँ पर जो इसका समाकलन गुणांक आएगा बच्चों वो e⁻−5 आएगा बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, -5 को x की घात के रूप में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात log x की घात -5, e से log हो जाएगा कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर x की घात -5 यानी कि 1/x की घात 5 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम अच्छे से जानते हैं कि जब 1/x की घात 5 यानी कि इंटीग्रल फैक्टर का गुणा समीकरण 3 के दोनों पक्षों से करेंगे तो जो बायां पक्ष
समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। कौन कौन सी दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा? यहाँ पे जो परतंत्र चर है वो है t और समाकलन गुणांक है 1/x की घात 5, तो इन दोनों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। और राइट हैंड साइड में -5x² को जब 1/x की घात 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे -5/x की घात 3। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये जो अवकलन है ये इधर जाकर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा t/x की घात 5 बराबर में -5 आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, ये हो जाएगा 1/x की घात 3 dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर t/x की घात 5 -5 और 1/x की घात 3 का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे 1/2x²। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/2x², क्योंकि यहाँ पर जो 1/x की घात 3 है वो अंश में जाकर x की घात -3 बना लेगा और इसमें घात 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर घात -2 और बट्टे में भी -2 आएगी, तो यहाँ पर -2 आएगा बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आएगा प्लस का c। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखते हैं। t हमने माना था 1/y की घात 5 को, तो ये आएगा 1/y की घात 5 इंटू में x की घात 5 बराबर ये हो जाएगा 5/2x² प्लस का c, और x की घात 5 का पूरी समीकरण से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y की घात 5 यानी कि y की घात -5, यहाँ बचेगा 5/2x³ प्लस cx की घात 5, और ये होगा बच्चों हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 27 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, हमने किस प्रकार से इसको रेखिक में कन्वर्ट किया है और इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, आप इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और आगामी टेस्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और यूँ ही लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।